हर पेरेंट्स का सपना होता है कि अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट दें, जो भी उनके पास सामर्थ्य हैं उसमें जो अच्छा वो दे सकते हैं। और ऐसे ही हमारे बच्चों के लिए जब कुछ तैयार होता है तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। हेलो एंड वेलकम टू भाटिया फैमिली चैनल। आपको यहाँ मिलता है हमारे हर वीडियो में क्लीन कॉमेडी और हमारी फैमिली के रियल लाइफ मोमेंट्स, हल्के ह्यूमर और एक प्यारे से सोशल मैसेज के साथ। और आज का जो ब्लॉग है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ मेरे बच्चों का एक रूम कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो उसमें क्या क्या बन रहा है धवल और खुशी के लिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी धवल, तो फिर आप बताओ व्यूअर्स को कि आपका क्या तैयार हो रहा है। मेरा कमरा तैयार हो रहा है। तो अपने रूम में आपने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी हैं? मुझे एक लैपटॉप जो मेरे पास है वो रखवाना है और जो मेरा कैसियो वगैरह वो, क्योंकि मुझे शौक पड़ा है तो सही, अभी यूज़ भी कर लूँगा मैं। और गेम्स का स्टडी टेबल वगैरह। और मैं सोच रहा हूँ कि एक कलेक्शन बनाऊँ, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ सारा गेम्स का, आर्ट का सब कुछ है और स्टडी मटेरियल है मेरा। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि आपके जितने भी बिलोंगिंग्स हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का सामान है, इधर आ जा, कहाँ चला गया? तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जितना भी सामान है वो सारा एक जगह पे कंपाइल हो जाए और अच्छे से हो जाए, है ना? चलो, तो अभी आपके जो अंडर कंस्ट्रक्शन रूम है उसका एक टूर करते हैं और व्यूअर्स को मैं आपको मिलवाता हूँ धवल के रूम के जो आर्किटेक्ट हैं मैम डिज़ाइन कर रहे हैं उनसे और हमारे कारपेंटर इमरान से। तो एक्सक्यूज़ मी, ये हैं हमारे आर्किटेक्ट मिसेस शिवानी जो डिज़ाइन कर रहे हैं धवल का रूम, और ये हैं मिस्टर इमरान जो बना रहे हैं सारा वुडवर्क का काम। तो मैम धवल ने क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट अपनी बताई हैं इस रूम के लिए? सर रिक्वायरमेंट्स तो मिनिमम ही थी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स तो नहीं बताई, बट जो भी था उसको थोड़ा सा मिनिमल में जाना था, मिनिमल डिज़ाइनिंग चाहिए थी। इधर आओ धवल। ये शाई फील कर जाता है। और एज पर बॉयज़ रिक्वायरमेंट कि उनको थोड़ी लाइटिंग और थोड़ा 3D इफेक्ट चाहिए हर चीज़ में, तो हमने वो चीज़ फुलफिल करने की पूरी कोशिश करी है। और पेरेंट्स की भी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने की कोशिश की है कि स्टोरेज मैक्सिमम रहे और कुछ भी बाहर डिस्प्ले ना रहे। हाँ, और एक और बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। बजट फ्रेंडली तो हमेशा ही रहेगा। हाँ, तो हमने शिवानी जी से रिक्वेस्ट करी थी कि एक बहुत खूबसूरत सा इसका रूम डिज़ाइन करना है जो बॉयज़ के लिए हो। और सबसे बड़ी बात, उस रूम में हमारा स्पेस कम था। ये जो रूम साइज़ है आई थिंक ये 12 बाई 10 का रूम है और 8 बाई 12 का इसका वॉशरूम और ड्रेसिंग एरिया है। तो उन्होंने इतनी छोटी सी जगह में इतना खूबसूरत सा डिज़ाइन हमें दिया है, जो ड्राइंग्स दी हैं उस हिसाब से बन रहा है। ये धवल के ड्रेसिंग एरिया की कैबिनेट्स बन रही हैं और ये इसका वॉशरूम कंस्ट्रक्ट हो गया है जो पूरा वेंटिलेटेड है, नेचुरल लाइट्स जिसमें आ रही हैं। और अब ये रूम में इसका स्टडी टेबल वगैरह जहाँ पे भी लगनी है वो सब तैयार हो रहा है। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप ये रूम तैयार होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि रूम में क्या क्या बन रहा है। कबर्ड है उसी का एक यूनिट रेडी हो रहा है जिसमें ऊपर इन्होंने एक फाइबर शीट लगाई है ताकि कहीं से भी सीलन और सीपेज ना आए और अलमीरा ना खराब हो। ये चीज तो साथ के साथ में क्योंकि खड़ की लचक होती है, गोलाई कम होगी ना। ये एक तो ये यू राउंड, एक जो ये आप बोल रहे ये कम होगी ना दोनों साइड से, ये होगी। मैं आप सबको ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन होनी हो, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो आर्किटेक्ट का ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि ये जो इनकी नॉलेज होती है ना, ये बड़ी छोटी सी जगह को बेस्ट यूटिलाइज़ करते हैं और बहुत अच्छे स्पेसेस निकालते हैं। शिवानी जी ने हमारा ऑलरेडी काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्ट किया है, मेरे क्लिनिक का इंटीरियर सारा इन्होंने किया है और अब धवल के रूम का कर रहे हैं। तो लेट्स सी कैसा रूम निकल के आता है। क्या कह रहे हैं? वॉशरूम के बाहर जो वो आपने कैबिनेट बनाई है उसमें मेरी क्लोथ्स हो जाएगी। हाँ, फिर मेरी गेम्स वगैरह कहाँ होगी? गेम्स के लिए ये जो मैम यूनिट डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ स्टडी टेबल और वॉल यूनिट बनेगा ना, उसमें आपके बैट वगैरह, लगभग चाहिए होगा। हाँ वो इतना ही चौड़ा होगा, काफ़ी अच्छा बनेगा, वो काफ़ी स्पेशियस होगा। आपके रूम में बेड का डिज़ाइन भी मैम ने दिया है सारा। और मैं थोड़ा सा ड्राइंग्स दिखाता हूँ कि कैसी ड्राइंग्स ये प्रिपेयर करके आए हैं रूम के लिए।
ये देखो कितना अच्छा काम चल रहा है। हर छोटी बड़ी चीज़ की एक नॉलेज शेयर की गई है आर्किटेक्ट के साथ। आर्किटेक्ट ने हमारे कारपेंटर के साथ कि कहीं पे भी कोई वेस्टेज ना हो और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वो उसको यूज़ कर सके। हमारा एक बनना है यहाँ पे बाहरी लॉबी में पेंट्री यूनिट। अभी ये स्पेस है जहाँ पे पेंट्री यूनिट बनना है, जो पहले जिम वाला एरिया था और अब ये इसकी डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं। तो बच्चों के रूम के साथ एक छोटी सी पेंट्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को अगर ये पढ़ते हैं और उठते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें खाने पीने के लिए इनके साथ एक यूनिट हो। और यहाँ पे सारा फायरलेस कुकिंग का सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है कि इनको कुछ भी गैस वगैरह ना चलानी पड़े। गहन डिस्कशन चल रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे, कहीं वास्तु, कहीं आर्किटेक्ट, कहीं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स दादी की, कहीं धवल की। तो कंस्ट्रक्शन करना इजी भी नहीं होता है, खूब आटा बाबा चलता रहता है और सबके हिसाब से बनता है। और इसी को घर कहते हैं कि जहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए खूब सारा डिस्कशन होकर चीज़ें बने। इसी का अपना मज़ा है, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी फीलिंग्स, अपना बॉन्ड्स अटैच होता है। तो देखो मम्मी से स्टेयर्स नहीं चढ़ी जाती, लेकिन फिर भी धवल के रूम के चक्कर में ऊपर आए हुए हैं। हो गया सेटिस्फेक्शन आपका? अब जो चाहिए था या नहीं? तभी पूछ रहा हूँ कि अब जो चाहिए था वो मिल गया, नहीं मिला? डिज़ाइनिंग अभी भी रह गया? मेरे को समझ नहीं आया। अब समझ नहीं आया। मेरे को इसके लिए जैसे इसका कैरम रखना है एक जगह बनी हो, इसका क्रिकेट का सामान है वो एक जगह। धवल को तो लिटाने का मुंह पर रख रहे हैं, दीवार पे उल्टा टांगेंगे इसे चमगादड़ की तरह। ऐसे इसकी छोटी छोटी चीज़ें सब आ जाएगी, के अलावा चेंज की जरूरत सब आ जाएंगी। तो देखा आज के व्लॉग की इम्पोर्टेंस। तो आज के व्लॉग का नटशेल है कि हमेशा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लें और उनसे ओपिनियन लेके ही अपनी चीज़ें बनाएं, खूब डिस्कस करके, क्योंकि खूब मटेरियल महंगा है। हर छोटी बड़ी चीज़ में वेस्टेज से बचे। और अगर आपको हमारे व्लॉग्स और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें और कमेंट तो बनता ही है। और हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। और आप एक बात हमेशा याद रखिए हमारी भाटिया फैमिली की, कि जो परिवार पास हैं वही तो खास हैं। तो अगले व्लॉग तक आप वेट करिए, मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।